हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर में जो मेरा एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं गाइड करूँगा आपको। तो यदि आप चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और जो भी आपकी क्वेरीज है या जो भी आपका फीडबैक है वो हमें दीजिए। देखो, लास्ट 20 ईयर से मैं एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन और मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट एंड लाइफ स्टाइल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो हमने अभी तक भी रिसर्च की है, जितनी भी क्लिनिकल हमारी फाइंडिंग्स है, उससे मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ कि यदि आप बार बार बीमार होते हैं, आप कमज़ोर हैं और आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आप हेल्दी फील नहीं करते, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके लेवल पे ठीक की जा सकती हैं और आपको किसी डॉक्टरी या किसी जादुई दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अपने लेवल पे समझनी होंगी और उनको ठीक करना होगा। यदि थोड़ा सा बदलाव आप ला पाएँ तो बार बार जो बीमार पड़ने वाला जो मसला है वो सॉल्व हो सकता है, वो कम हो सकता है और आप एनर्जेटिक, हेल्दी और एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले है कि आप कुछ भी ना हो तो आप कम से कम ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, मतलब तेज पैदल चल लीजिए। आप दिन मतलब कभी भी 24 घंटे में यदि सुबह चल पाए, सनलाइट में चल पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कभी भी 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करिए, यानी तेज पैदल चलिए, फास्ट वॉकिंग करिए। ये बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके हेल्दी और पॉजिटिव बने रहने के लिए। उसके बाद है, आप कुछ करें ना करें, एक बार आप डीप ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लीजिए। मतलब सिंपल सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप लंबे सांस लीजिए और लंबे सांस छोड़िए। 10 से स्टार्ट करिए और 100 तक इसको लेके जाइए। यदि आप 10 टाइम डीप ब्रीथ कर लें या एब्डोमिनल ब्रीथ कर लें तो उससे इतने चमत्कारिक फायदे होते हैं, इतने पॉजिटिव चेंज आते हैं आपकी बॉडी में। आपका एरिएशन अच्छा होता है, ब्रीथ अच्छी होती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, आप बॉडी का फ्लो अच्छा होता है, बीपी, एंजाइटी को नॉर्मलाइज करने में मदद मिलती है और भी बहुत सारे रिसर्च से प्रूवन फायदे हैं। तो डीप ब्रीदिंग इज वेरी इसेंशियल। उसके बाद आता है कि आपको यदि कोई डाइजेस्टिव इशू रहता है या आप ओबीज हैं, फैटी लिवर है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप कोर एक्सरसाइज करिए, यानी जो पेट की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करिए। पेट का रोटेशन एक्सरसाइज कर लीजिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। स्विमिंग करिए, यदि आपको टाइम मिलता है तो जंपिंग करिए, आप पीटी करिए। और एक सबसे अच्छा आसन है जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और पेट के लिए है, त्रिकोण आसन करिए, आप ट्राइएंगल पोज करिए, तो इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। इसके बाद आता है आपका फूड। देखो, 90% जो मसला है वो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड का, नींद का, एक्सरसाइज का और फूड का ही है। तो 90% में फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड में आपके वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, और आप अपनी फूड प्लेट को समझने की कोशिश करिए। देखो, जनरली आप स्टडी करें ह्यूमन बॉडी को तो लगभग 64% वाटर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका जो फूड प्लेट है उसमें 60 से 65% लिक्विड डाइट होना चाहिए और 10 से 15% आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होने चाहिए और 10 से 15% आपका मतलब रोटी, चपाती और राइस होना चाहिए। यदि आपने इस तरीके से अपने को डिजाइन कर लिया तो बहुत सारी गट से संबंधित प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। देखो, आप कल्पना करिए कि देखो, जितने भी स्ट्रॉन्ग एनिमल हैं वो सब जनरली घास खाते हैं या चने खाते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स मिलती हैं वो उसे खाते हैं। घोड़ा जो है लगभग 10 किलो घास खा लेता है। तो 10 किलो घास का मतलब क्या हुआ कि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, उसमें वाटर बहुत ज्यादा है। तो फाइबर रिच होने के कारण, वाटर ज्यादा होने के कारण जो उनका फूड है वो बैलेंस करता है और उससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन ये है कि हमारे खाने में डिब्बाबंद चीजें हैं, हम रिफाइंड खा रहे हैं, हम कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कम ले रहे हैं और एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो हमारे हेल्थ पे आता है।
दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंडिया में केवल 2 से 5% बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी के कारण होती हैं, और जो दूसरी बीमारियां हैं उसके पीछे आपका स्लीपिंग डिस्टरबेंस, आपका फूड, आपका एक्सरसाइज ना करना, आपका एक पोस्चर में बने रहना, आपका सोशल मीडिया यानी आपका डिवाइस के सामने बड़े लंबे समय तक बने रहना, एक पोस्चर में रहना, ये सब बुनियादी कारण हैं। तो इन सब बुनियादी कारणों को आप हटाइए, उसके बाद एक पॉजिटिव ड्रामेटिकल बदलाव आप देखेंगे। देखो, हेल्थ और पॉजिटिविटी आपको शॉर्टकट नहीं मिल सकती, इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा, डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज, डिसिप्लिन इन फूड विद द राइट फूड एंड द पॉजिटिव राइट एटीट्यूड एंड सम माइंडफुलनेस। यदि आपको समय मिलता है तो सम माइंडफुल एक्सरसाइज, जैसे 10 से 15 मिनट आप डांस कर सकते हैं, या म्यूजिक सुन सकते हैं, या आर्ट बना सकते हैं, या कुछ समय कुछ ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं कि जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, या जिनसे आप अपना जो प्रेजेंट स्ट्रेस है वो भूल जाते हैं। यदि इस तरह की लाइफ स्टाइल आप ऑप्ट कर सकते हैं तो एक बेस्ट हेल्थ और एक पॉजिटिव एनर्जेटिक लाइफ आपके लिए है, और वो आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।